नमस्कार दोस्तों। अभी का टॉपिक जो है रीजनिंग का है। सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है रीजनिंग के पर्पज से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में आसान लगता है, लेकिन इस टॉपिक से प्रश्न जो है बच्चे को अधिकतर एग्जामों में गलती होता है। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो लगभग जितनी भी एग्जाम होती है जिसमें रीजनिंग पूछा जाता है, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, जो भी एग्जाम हो, सभी में आपको इस टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलता है। तो हमने सोचा जो इसी टॉपिक को हमने क्यों ना हम इसको क्लियर कर दे, ताकि बच्चे को जो है इसका परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमने सर्कल लिया है। ये हम चार टाइप से लिए हैं। सर्कल लिए हैं, उसके बाद स्क्वायर लिए हैं, फिर फ्लोरिंग ऑर्डर लिए हैं, और सीक्वेंस ऑर्डर लिए हैं जो दाएं बाएं बैठा रहता है। तो ये चार टाइप में हम आपको सारा सिटिंग अरेंजमेंट का जो है प्रॉब्लम क्लियर कर देंगे। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं आज के। और इसमें आपको ये देखना है सबसे पहली बात, जो जब ऑर्डर कर रहा है सिटिंग के लिए, तो उसका फेस देखना है जो किधर है। फेस अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। अगर सर्कल के अंदर की ओर अगर फेस है तो उसका लेफ्ट आपका लेफ्ट, उसका राइट आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा। लेकिन अगर फेस सेंटर से बाहर की तरफ होगा तो आपका राइट उसका लेफ्ट, और उसका राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, मतलब ठीक उल्टा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो एक सर्कल बना लेते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं। अब कि जितना व्यक्ति की चर्चाएं की गई है, तो कितनी की चर्चाएं की गई है? 6 की। 6 व्यक्ति की चर्चाएं की गई है। तो इस 6 व्यक्तियों को हम पहले जगह बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 का हमने जगह बना लिया। अब इस 6 को बैठाएंगे और हम उस सीक्वेंस को पकड़ेंगे जिसका कि कहीं और उसका कोरिलेट हो रहा हो। जैसे यहाँ देखिए, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है, तो इस दोनों को हम पकड़ेंगे, तो फिर बाकी अपने आप रिलेट होता चला जाएगा। तो देखिए, करा ई ए के निकटतम बाएं खड़ा है, तो ए को हम कहीं भी रख देते हैं। ठीक है, ए को हम कहीं भी रख देंगे और ए के निकटतम बाएं हम ई को बैठाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ए को बैठा दिए तो ए का बायां किधर हो जाएगा? तो ए का बायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ई को बैठा दिए, तो ए का निकटतम बायां ई को बैठा दिए। अब कह रहा है आगे देखिए, और इसको हम कोरिलेट करके ही बनाएंगे। अगर रिलेशन नहीं बन पा रहा है और हम बनाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो उसका जो है आपको सीक्वेंस सही से नहीं बैठ पाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम ए वाले को बैठाते हैं, नेक्स्ट वाले को। तो डी और ए के बीच का रहा ठीक दो व्यक्ति बैठा है। डी और ए के बीच दो व्यक्ति बैठा है, तो ए यहाँ है। ए से दो व्यक्ति, एक दो, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तीसरा नंबर पे डी बैठ जाएगा। तो देखिए, डी और ए के बीच दो व्यक्ति दोनों तरफ से हो गया। इधर भी ई और एक के बाद दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे डी है, अर्थात बीच में दो व्यक्ति है। अब जो पहले छोड़े थे सी एफ वाला, उसको हम पकड़ते हैं। कर सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था, तो सी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर था। तो अब देख लीजिए कि हम एफ को कहाँ एडजस्ट करें ताकि उसके बाएं से दूसरे स्थान पर सी बन सके। अगर हम ए के बगल में अगर हम एफ को ले लेंगे, तो एफ के बाएं कह रहा है दूसरे स्थान पे, तो एफ के बाएं कौन सा हो जाएगा? ए वाला साइड आ जाएगा। तो दूसरे स्थान पे ई है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर उसके ऊपर में ले लेते हैं। अगर हम एफ को यहाँ रखते हैं, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पे कहता, बाएं पहला दूसरा स्थान पे ए है, तो यहाँ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो है एफ को यहाँ रखना होगा। एफ को यहाँ रखेंगे तो एफ के बाएं देखिए ये आ रहा है, जहाँ पे सी को हम बैठा देंगे, एफ के बाएं ये आ जाएगा।
अब जो बचा हुआ है इसको यहाँ रख देंगे, तो आपको ए आ गया, एफ सी आ गया, तो बी को यहाँ हम बैठा देंगे, बी बैठ गया यहाँ पे। अब जो भी प्रश्न पूछेगा उसका आप आराम से आंसर दे सकते हैं। प्रश्न कह रहा है एफ के निकटतम दाएं कौन सा मित्र बैठा है, तो एफ यहाँ है, एफ के निकटतम दाएं कौन सा मित्र बैठा है, तो ई एफ के निकटतम दाएं बैठा है, तो ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम। चलिए दूसरे को देखते हैं। ये दूसरा प्रश्न कर रहा है, ये भी आपको सर्कल से ही दो दो प्रश्न उठाए हैं सभी टॉपिक से। अब कर रहा है ए बी सी डी ई एफ जी केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, यहाँ भी केंद्र मुख करके दिया है। ठीक है, तो एक सर्कल बनाएंगे। अब देख लीजिए कितने व्यक्ति हैं, तो 2 4 6 और एक 7 व्यक्ति हैं, तो 7 पॉइंट बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट बना दिए। अब सबको बैठाएंगे, तो बैठ गया। अब आगे देखिए कर रहा है डी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ए को कहीं भी रख दीजिए क्योंकि पहला वाला है, इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो ए को अगर हम यहाँ रख दिए तो कह रहा है डी ए के बाएं से तीसरे स्थान पर था, ए के बाएं जाइए, तो आप अपना बाएं जाइए, तो ए के बाएं से पहला दूसरा तीसरा ये आपको डी हो जाएगा। ए के बाएं से कौन जाएगा, ये जाएगा ए का बायां। ठीक है, तो डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है जो एफ के बाएं से दूसरे हैं, कह रहा डी ए के बाएं से तीसरा, ए के बाएं से तीसरा जो एफ के दाएं से दूसरा है, तो एफ के दाएं से दूसरा नंबर पे ए को आना चाहिए। तो एफ के दाएं से दूसरा, तो हम कहाँ पे रखेंगे, एफ को अगर हम यहाँ रखेंगे तभी ना इसके दाएं हम इसके नीचे जाएंगे अपने तरफ, इसके दाएं ये हो जाएगा, तो दूसरे नंबर पे ए आ जाएगा। अब देखिए अब क्या कह रहा है, ई एफ और एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, तो ई जो है ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो बाकी ए के बगल वाले दोनों जगह पे आपको ई आ सकता है, लेकिन इसका जगह फिक्स नहीं है, इसीलिए अभी हम ई को छोड़ देंगे। नेक्स्ट कह रहा है सी बी के बाएं से तीसरा है, तो सी बी के बाएं से तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। अब यहाँ अब देखिए सी बी के बाएं से तीसरा कह रहा है, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं बना है, और यहाँ तो रिलेशन बन रहा है ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, तो ई इस दोनों में से किसी एक स्थान पे होगा। ठीक है, अब इस दोनों में से किसी एक स्थान पे अगर हम दे देंगे, मान लीजिए क्योंकि अब ये लास्ट दो ही बचा है, तो इसको अभी हम कहीं भी रख के चेक कर सकते हैं। तो ई एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम ई रख देते हैं। ठीक है, यहाँ ई आ गया। अब कह रहा है सी बी के बाएं से तीसरा है, अगर हम बी यहाँ रख देते हैं, तो बी अगर हम यहाँ रखते हैं, ठीक है, तो बी के बाएं से तीसरा पे ई आ जाएगा, तो ई यहाँ पे सेट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, तो ई को हम यहाँ नहीं रखेंगे। अब देख लीजिए सी है बी के बाएं से तीसरा, तो यहाँ पे हम सी रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम ई को रख देंगे। अब आपका जो है सीक्वेंस बैठ गया। अब जो भी प्रश्न पूछेगा आप बना सकते हैं। कह रहा सी के संबंध में जी का स्थान क्या है, तो सी के संबंध में जी का स्थान क्या है, तो जी आपका कहाँ आ जाएगा, जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि बचा जगह आप उसी के लिए है, तो जी वहाँ बैठ गया। तो अब कह रहा है सी के संबंध में जी, तो सी को पकड़िए, सी के संबंध में जी लीजिएगा, तो बाएं से दूसरा आ जाएगा, सी के बाएं से दूसरा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्यों लेंगे सी के बाएं से दूसरा, क्योंकि हम जब भी इस सिटिंग अरेंजमेंट लेते हैं तो हमेशा उसको क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सी के बाएं से दूसरा आ जाएगा जी। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दूसरा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे टाइप का देखते हैं। सर्कल वाला दो प्रश्न देख लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग
सर्कल से आगे। अब आगे आपको क्या है देख लेते हैं। चलिए, आगे आपको वृत्ताकार मेज है। चलिए, ये भी आपको सर्कल ही है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। कहा 8 मित्र हैं। ठीक है, तो पहले सर्कल में 8 पॉइंट बनाएंगे। एक सर्कल दिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट। 8 पॉइंट दे दिए। अब इसको हम अरेंज करते हैं। वृत्तकार केंद्र की ओर मुख है, तो केंद्र की ओर मुख देंगे। करा ए जी के दाएं दूसरे स्थान पे है। कहीं भी ए को रख दीजिए, मान लीजिए हम ए यहाँ रख दिए, तो जी के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो जी को हम यहाँ बैठाएंगे। सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हम अगर जी को बैठा देंगे, ठीक है, सबसे यहाँ पे अगर हम जी को बैठाएंगे तो जी के दाएं देखिए पहला खाली है, दूसरा स्थान पे ए आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है जो बी के दाएं से तीसरे स्थान पे है, तो जो लगता है ना वो लास्ट वाले के लिए लगता है। ए जी के दाएं से दूसरे, जो बी के दाएं से तीसरे हैं, तो बी के दाएं से तीसरे नंबर पे जी होना चाहिए। तो जी के बाएं तीसरा गिन लेते हैं, 1 2 3। यहाँ पे हम अगर बी डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बी डाल देंगे तो ये देखिए बी के दाएं से तीसरे जी आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे क्या कर रहा है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ देखिए ना एफ का कोई जगह दिया है ना डी का दिया है, तो उसको छोड़ देंगे फिलहाल। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। जी ए के बीच बैठा है, जो अच्छा यहाँ पे देखिए इससे रिलेट बन गया है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो जी और ए के बीच में, तो डी को जी और ए के बीच में बैठाना है, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। अब जी और ए के बीच में डी को बैठा दिए। अब उसके पहले वाले पढ़िए, डी करा डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पे, तो एफ को हम यहाँ देंगे, तभी पहला स्थान पे ए हो जाएगा, दूसरा स्थान पे डी हो जाएगा। बायां कह रहा है तो बायां हो जाएगा, आपका बायां उसका बायां, तो एफ भी आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। सी बी या ई का पड़ोसी नहीं है, तो सी ना तो बी के जगह पे होगा। अब ई का भी पड़ोसी नहीं कह रहा है, तो ई का भी अभी स्थान नहीं दिया हुआ है, और बी का पड़ोसी नहीं होगा, तो यह तो दोनों तरफ तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम सी को बैठा देंगे। ठीक है, सी को यहाँ बैठा देंगे। अब सी कह रहा है जो बी या ई का पड़ोसी नहीं है, तो ई को हम यहाँ बैठा देंगे, तभी ना सी पड़ोसी नहीं होगा। अब बाकी जो बचा है उसको यहाँ खाली जगह पे बैठा देते हैं, तो बाकी आपका क्या बचा है, एच बचा है, तो एच को हम इस पॉइंट पे डाल देंगे। तो अब देखिए, अब आपका सर्कल अरेंज हो चुका है। अब आप जो प्रश्न पूछेगा आप आराम से बना सकते हैं। कर बी के निकटतम बाएं कौन है, तो बी आपका ये है, यहाँ पे बी है। अब बी का निकटतम बाएं कौन है, तो बाएं जाएंगे इस तरफ से, क्लॉकवाइज में जाएंगे, तो क्लॉकवाइज में बी के निकटतम बाएं कौन है, तो ई है आपका, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से सर्कल आपको 3 प्रश्न के माध्यम से समझा दिए हैं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीका से। अब आगे देखते हैं, वर्ग वाला देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे वर्ग वाला है, वर्गाकार वाला है। 6 व्यक्ति आयताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर उन्मुख करके बैठे हैं, तो एक हम पहले आयत बनाएंगे, बना लिए। अब कह रहा प्रत्येक छोटी भुजा पर एक व्यक्ति और प्रत्येक बड़ी भुजा पे 2 व्यक्ति, बड़ी भुजा पे 2 व्यक्ति, छोटी भुजा पे 1 व्यक्ति डाल दिए। अब इसको अरेंज करेंगे हम। फिर देखिए, सी और एफ, कह रहा है सी और एफ समान भुजा पर बैठे हैं, तो हम यहाँ पे अगर हम सी को यहाँ पे एफ को अगर हम बैठा देते हैं, अभी फिलहाल तो नहीं कुछ कर रहा है, तो फिलहाल इसको बैठाते हैं, समान भुजा पे बैठे हैं। बी ए के विपरीत बैठा है, अब देखिए सी और एफ के विपरीत तो बी ए होगा नहीं, क्योंकि आपको सी और एफ बैठ चुका है, तो विपरीत में बी ए तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बी डाल दें, यहाँ पे ए डाल दें, तो ये विपरीत हो जाएगा,
लेकिन इसको अभी हम एज्यूम करके बना रहे हैं, क्योंकि अभी कोई फिक्स डाटा इस दोनों के बारे में, बी ए के बारे में नहीं बताया है। या तो बी इधर भी हो सकता है और ए उधर जा सकता है। तो फिलहाल इसको वहां रख के आगे बढ़ते हैं। करें एफ, एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। एफ बी का निकटतम पड़ोसी है। तो अब देखिए, जहां पे ए है वहां पे हम बी डाल देंगे, जहां पे ए है वहां पे बी डाल देंगे, और जहां पे बी है वहां पे ए डाल देंगे। तो यहाँ पे हम बी डाल देते हैं, यहाँ पे ए डाल देते हैं। तो एफ का निकटतम पड़ोसी अब बी हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं। ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो 6 व्यक्ति हैं और ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे हैं। तो डी को हम यहाँ बी के बगल में अगर हम बैठा देते हैं, बी के बगल में अगर हम बी को बैठा देते हैं, तो आप ही बताइए कि इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ए डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे आ गया। अब आगे कह रहे हैं डी के बाईं ओर से गणना करने पर ए और डी के बीच कितनी है? तो डी के बाईं ओर से गणना करने पर डी और ए के बीच में कितनी व्यक्ति है? तो एक व्यक्ति बैठेगा, एक व्यक्ति बैठेगा। तो इसका आंसर एक हो जाएगा। अगर पूछ देगा जो कौन बैठेगा, तो आप देख लीजिए इसमें कौन एरिया हुआ है, कौन बच गया है। तो ई बच गया है, तो ई हो जाएगा। डी और ए के बीच में ई बैठा हुआ है, ठीक है। इसका आंसर वैसे कह रहा है, जो बाईं और गणना करने पर डी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठा है, तो नंबर पूछ रहा है, तो एक हो जाएगा। चलिए इसका आगे एक और इसी टाइप का देख लेते हैं। ये भी वर्गाकार मेज की बात कर रहा है, तो एक वर्ग हम पहले बना लेंगे। अब कह रहा है इन वर्गाकार मेज की चारों ओर बैठे हैं, जिनमें से 4 कोने पर और 4 भुजा पर बैठे हैं। तो 4 हो जाएगा आपको कोने पर, 4 को कोने पर बैठा देंगे, 4 को भुजा पर बैठा देंगे। अब आगे इसको हम अरेंज करते हैं। कह रहा जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, ठीक है। कोने पर बैठे डी के, अब यहाँ देख लीजिए, कह रहा कोने पर बैठे डी। तो डी को किसी कोने पर हम बैठा देते हैं। मान लीजिए डी को हम किसी कोने पर बैठा देते हैं। यहाँ पे अगर हम नीचे में डी बैठा देते हैं, ठीक है, कोने पर डी को बैठा दिए। अब कह रहा है डी के दाएं से गिनने पर डी और एफ के मध्य 4 व्यक्ति हैं। तो डी के दाएं से गिनने पर, तो डी के दाएं कौन सी दिशा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इसका दायां एंटी क्लॉक में हो जाएगा, तो दाएं से इसके मध्य 4 व्यक्ति का रहा है। तो 1 2 3 4 छोड़ देंगे। ये ऊपर वाले में आपको आ जाएगा डी से गिने जाने पर डी और एफ, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा। तभी डी और एफ के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मध्य में 4 व्यक्ति बैठ जाएगा। तो आगे देखिए, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यहाँ ई का कंडीशन 2 हो जाएगा। एक तो या तो हम ई को यहाँ बैठा सकते हैं या ई यहाँ बैठा सकते हैं। तो अभी नहीं बैठाना है, क्योंकि कंडीशन इसका क्लियर नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। सी एफ के ठीक बाएं बैठा है। सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, तो एफ के ठीक बाएं यहाँ पे सी हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है, आगे आपको अब अरेंज हो जाएगा। ऊपर वाले को पढ़ लीजिए। डी और एफ के मध्य 4 व्यक्ति है। ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। अभी भी आपको ई वाला मामला क्लियर नहीं हुआ है। अब कह रहा है सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई को हम यहाँ पे बैठा देंगे। अब ई यहाँ बैठ गया, तो अब देख लीजिए, आपको इससे ऊपर वाला कह रहा डी और एफ के मध्य 4 व्यक्ति, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है। और सी एफ का ठीक बाएं बैठा है। तो ई और एफ, तो ई को हम यहाँ देंगे। पहले तो हम इसको हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि
ई को यहाँ देंगे तब ई और एफ के मध्य एक व्यक्ति बैठ जाएगा। ठीक है, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, हो गया। सी एफ के ठीक बाएं बैठा है, सी जो है एफ के ठीक बाएं बैठा है तो वो भी बैठा दिए। लेकिन ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो यहाँ निकटतम पड़ोसी सी वहां आ गया, सी इधर आ गया। अब कह रहा है जी ए का, जी ए के ठीक बाएं बैठा है, तो जी ए के ठीक बाएं बैठा है तो यहाँ पे तो अभी दो कंडीशन, जी कहीं भी आ सकता है तो उसको अभी नहीं बैठा सकते हम। ए और बी एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। अब बताइए एक दूसरे के अपोजिट होगा ए और बी तभी होगा जब आप दोनों अपोजिट में विकर्ण में ही जगह खाली है, या तो ए को हम यहाँ बैठा देंगे तो बी को क्या कहता है जी को यहाँ बैठा देंगे तभी एक दूसरे के सम्मुख होगा। तो फिलहाल जी का भी स्थान बदल सकता है, ए और बी एक दूसरे के सम्मुख है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका बी बैठ जाएगा तो ए और बी सम्मुख हो जाएगा, आमने सामने हो जाएगा, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। एफ के बाएं से गिनने पर एफ और जी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो एफ आप देख लीजिए अब दो पॉइंट खाली है जिसमें हमने ई और एफ वाले को छोड़ दिया था। ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है तो ई है और उस बीच में डी है, एफ यहाँ पे बैठ गया है। ठीक है, एफ यहाँ पे बैठ गया है। अब डी और एफ हो गया, ई और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, हो गया सी एफ के ठीक बाएं बैठा है तो सी एफ के बाएं बैठ गया। लेकिन ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी ए के ठीक बाएं बैठा है तो जी ए के ठीक बाएं बैठा है, ए को हमने बैठा चुका है तो ए का बाएं सबसे नीचे जो है ये हो जाएगा आपका जी। अब जब जी बैठ गया तो आप बाकी जो बचा है उसको यहाँ बैठा दीजिए, कौन अभी बचा हुआ है तो ए बी सी डी ई एफ जी, जी तक आ गया है तो एच बच गया, एच को हम यहाँ बैठा देंगे। अब जो भी पूछे आप आंसर दे सकते हैं। आंसर में आपको पूछ रहा है एफ के बाएं से गिनने पर, एफ के बाएं से गिनने पर एफ और जी के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो एफ के बाएं से गिनेंगे तो एफ और जी के मध्य कितना हो जाएगा, तो एक सी हो जाएगा, एक एच हो गया, एक ए हो जाएगा, तो तीन व्यक्ति हो जाएगा इसके बीच में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ थोड़ा जगह कंजेस्टेड बन गया है तो थोड़ा सही से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आपको हम अच्छे तरीका से समझ में जरूर आ गया होगा जो इसको बनाते कैसे हैं। चलिए इसको हम एक और प्रश्न के द्वारा क्लियर कर लेते हैं। देखिए एक वर्गाकार मेज है तो एक वर्गाकार मेज हम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार मेज बना लिए। अब कह रहा है इनमें से चार वर्ग के चार कोने पर जबकि चार चारों भुजाओं के बीच में बैठा है, तो चार कोने पर एक दो तीन चार, चार को बीच में, ठीक है, बैठा दिए, चार भुजाओं के बीच में बैठा। अब शुरू करते हैं। डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है तो हम यहाँ पे मान लीजिए ई को मान लेते हैं। ठीक है, ई नीचे वाले को ई मान लिए हैं। अब ई के डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पे है, ई के बाएं, तो ई को ई के बाएं चलेंगे तो ई के बाएं तीसरे स्थान पे हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पे यहाँ पे हम ई ले लेंगे, डी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम डी को बैठा दिए, डी को बैठा दिए। अब डी का मामला खत्म। अब आगे देखते हैं। करे एच एफ और डी के बीच बैठा है तो एफ और डी के बीच दो कंडीशन बन सकता है अभी, तो इसीलिए उसको नहीं बैठाना है। ए डी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है तो डी के बाएं तीसरे स्थान पे हमको जाना है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पे यहाँ पे ए बैठ जाएगा, तो वो हो गया। अब आइए, अब उससे ऊपर वाला कंडीशन बन जाएगा। कह रहा है एच एफ और डी के बीच बैठा है तो एच, ठीक है, एच एफ और डी के बीच बैठा है। अब देखिए एफ या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है। ठीक है, अभी भी दो कंडीशन बन रहा है एफ के लिए।
तो जी ए, और आगे देखते हैं, जी ए और बी के मध्य बैठा है, तो ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठेगा, तभी जी इसके मध्य में बैठेगा ना। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। तो एफ को अब हम यहाँ पे बैठा देंगे, क्योंकि दोनों कोने में से किसी एक पर एफ का कंडीशन बन रहा था, एफ का कंडीशन बन गया। ठीक है, अब कह रहा है एच एफ और डी के बीच बैठा है, तो हो गया एच एफ और डी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे एच को हम बैठा दिए। अब जो बचा है इसको नीचे खाली जगह पे बैठा देंगे। तो आपको कौन नहीं बैठा, ए बैठ गया, बी बैठ गया है, सी नहीं बैठा है, तो सी को हम इस खाली जगह पे बैठा देंगे। ठीक है, अब जो भी प्रश्न पूछे उस दे दीजिए उसका आंसर। ए और ई के बीच कौन बैठा है, तो देख लीजिए ए और ई के बीच में आपका ये सी बैठा हुआ है, तो आपका सी हो जाएगा आंसर। चलिए इसी तरह से अब आगे देखते हैं। अब ये एक पंक्ति वाला है, 7 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठा हुआ है, तो एक पंक्ति बना लेंगे, 7 का जगह बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 का जगह बन गया। अब एडजस्ट करते हैं, सीधी पंक्ति में करा ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो अब कहाँ ए देंगे कहाँ जी देंगे ये क्लियर नहीं है, तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है, तो देखिए ये फिक्स पॉइंट है, ए उस स्थान पे होगा जहाँ के उसके बाईं ओर केवल 2 ही व्यक्ति होगा। तो ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, ए को हम यहाँ बैठाएंगे, तो ए के बाईं ओर देखिए 2 व्यक्ति, एक यहाँ एक यहाँ, 2 व्यक्ति हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, तो अब देखिए ए के बाईं ओर जाएंगे तो 3 व्यक्ति तो बैठ भी नहीं सकता है, तो ए और जी के बीच, तो जी को हम यहाँ देंगे तभी इसके बीच 3 व्यक्ति आ जाएगा। तो 2 कंडीशन फुल हो गया। अब कह रहा है एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, चलिए एफ का बारे में अभी छोड़ दीजिए। एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे अभी ई का कंडीशन आपको नहीं दिया है, तो उसको अभी रुकने दीजिए। आगे देखते हैं, सी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो सी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो अभी सी का भी ये अब क्लियर नहीं हुआ है। तो चलिए ऊपर एक बार फिर से हम लोग चलते हैं। तो पहले हम आपको बताए थे जो को रिलेट करके हमको बनाना है, को रिलेट वाला जो भी कंडीशन बनेगा उसको हम उठाएंगे। तो ए और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है, ए और जी के बीच 3 व्यक्ति बैठा है, ये मान ली चलिए क्लियर कर दिए। ए के बाईं ओर से केवल 2 व्यक्ति है, तो ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, ये भी आपका क्लियर हो गया। एफ कर एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे हम बीच में एफ नहीं देंगे, एफ को यहाँ जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये याद रखिए। एफ जो है जी का निकटतम, तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, तो एफ बाकी जगहों पे एफ आ सकता है। अब आगे देखिए एफ के बारे में करें, एफ ई के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो ई को हम कहाँ रखेंगे, जिसके दाएं दूसरे स्थान पर आपका एफ आ जाएगा। तो हम ई को यहाँ अगर हम रख दें, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर एफ यहाँ आ जाएगा, और कहीं भी कंडीशन नहीं बन रहा है, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। एफ ई के दाएं से दूसरे, ई के दाएं, सॉरी, ई के दाएं दूसरे स्थान पर एफ का रहा है, तो एफ के जगह पे ई को बैठाइए और ई के जगह पे हम एफ को बैठाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका दाया बन जाएगा। ठीक है, बैठ गया। अब आगे देखिए, सी बी के ठीक दाएं बैठा है, अब 2 कंडीशन, 2 को जगह खाली होना चाहिए, तो 2 को जगह खाली कहाँ पे है, एफ के बगल में। अब कह क्या रहा है, सी बी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तभी इसके दाएं सी बैठ जाएगा। अब जो बचा है उसको यहाँ पे बैठा दीजिए। अब बच क्या गया है, ए बी सी डी बच गया है, तो डी को हम यहाँ बैठा दिए। अब आंसर आपका निकल जाएगा। अब कह रहा है पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो अंतिम बायां छोर तो यही होगा ना, तो अंतिम बाएं छोर पे डी बैठा है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से
एक ऐसे ही प्रश्न को देख लेते हैं, सीधी पंक्ति वाला ही है। नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, एक सीधी पंक्ति ले लेंगे और सीधी पंक्ति में 7 लोग हैं तो 7 का हम वो जगह बना देंगे, 2 3 4 5 6 और 7 का जगह बना दिए। अब सभी उत्तर की ओर मुख करके है तो उत्तर की ओर मुख कर दिए हैं। कह जी और एफ के बीच केवल 3 लोग हैं, तो अभी जी और एफ कहीं जगह फिक्स नहीं है। कह रहा है जी बाई ओर से केवल 2, अच्छा जी के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति हैं, तो जी को ऐसे जगह पे देंगे जिसके बाई ओर केवल 2 व्यक्ति रहेगा, तो जी को हम यहाँ देंगे, इसके बाई ओर केवल 2 व्यक्ति होनी चाहिए, तो जी वहां नहीं आएगा क्योंकि बाई ओर कह रहा है ना, तो जी को हम यहाँ देंगे तो इसके बाई ओर देखिए 2 व्यक्ति है। अब कह रहा है जी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, जी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति, एफ को यहाँ देंगे तभी इस बीच में 3 व्यक्ति बैठेगा, हो जाएगा। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, जी और एफ के बीच 3 लोग हैं, तो दोनों एडजस्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे बी होगा नहीं, आगे उसका कंडीशन बनेगा, तो यहाँ पे बी जो है नहीं होगा, तो इसको हम काट देंगे। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चलिए तो अभी बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, वो भी छोड़िए आगे बढ़ते हैं। सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आपको कंडीशन लेना कहां से है, तो एक बार फिर ऊपर में आप देखिए, कह रहा है जी और एफ के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, तो जी और एफ के बीच केवल 3 लोग बैठ गए। जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, जी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हो गया। बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी एफ के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, आप बताइए डी को हम कहाँ देंगे जिसके दाईं ओर दूसरे स्थान पे बी होनी चाहिए, दाईं ओर दूसरे स्थान पे बी होनी चाहिए, तो डी को कहाँ देंगे, अगर हम डी को यहाँ दे देते हैं तभी इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर बी यहाँ पे बैठ पाएगा, इसके अलावा डी को आप डी को कहीं भी नहीं बैठा सकते हैं। अगर इस लास्ट कोने पे अगर हम डी को बैठाते हैं तो देखिए दूसरे स्थान पे जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं होता। अगर हम मान लीजिए बी के जगह पे डी देते हैं तो एफ के पड़ोसी कह रहा है जो डी नहीं होगा, तो वहां भी नहीं बन सकता था, तो ये कंडीशन आपको बन गया है। आगे देखिए, कह रहा है बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है, बी डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, बैठ गए। सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो ई को हम यहाँ पे अगर हम बैठा रहे हैं, ठीक है, तभी हमको सी यहाँ पे बैठाएंगे ठीक दाईं ओर। अब ये बैठ गया, तो एक कंडीशन आपको रह गया, वो रह गया ए का, तो ए यहाँ पे बैठ गया। अब आपका उत्तर क्या करा, पंक्ति के बिल्कुल बाएं छोर पे कौन बैठा है, तो बाएं छोर पे आपको एफ बैठा है, तो आपका आंसर एफ हो जाएगा। चलिए आगे इसी तरह से प्रश्न है एक, देखते हैं। अब देखिए, अब है आपको मंजिल वाला, एक के ऊपर एक रखने वाला, तो अब देखिए कर रहा है, कुछ प्रश्न पीछे रह गए उसको निकाल लेते हैं। चलिए कर रहा है, एक बिल्डिंग है, 7 अलग अलग मंजिल है, तो बिल्डिंग में कितनी मंजिल है, 7 है, तो 7 को पॉइंट बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए 7 पॉइंट। अब कह रहे हैं सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, ठीक है, हम 1 मान लेते हैं, नीचे से ही 1 करेंगे, सबसे ऊपरी वो ठीक उसके ऊपर 2 है, इसी तरह से सबसे ऊपरी मंजिल 7 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। कह रहा है एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो अब इसका पोजीशन तो फिक्स नहीं है, तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। बी सी के 2 मंजिल ऊपर रहता है, ये भी फिक्स नहीं है, इसको भी अभी छोड़ देंगे। करे एफ के नीचे जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर रहते हैं, तो एफ के नीचे जितने ही व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो अब यहां भी आप जो है
एफ और ए भी बहुत कंडीशन इसका बन सकता है। एफ ए बी क्या कहता है, दूसरा नंबर पे भी हो सकता है। एफ अगर ऊपर से दूसरा हो जाएगा तो बी नीचे से दूसरा, या बी नीचे से दूसरा तो एफ ऊपर से दूसरा। इसका भी अभी कंडीशन फिक्स नहीं हुआ है। आगे कह रहा है ए और डी के बीच केवल एक मंजिल है। ई एफ के ठीक ऊपर आता है लेकिन ए के आसन्न नहीं। तो ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं? इसमें आपको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है, तो चलिए एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है एफ और जी जो ए के ठीक ऊपर आता है के बीच में है। एफ जो है, एफ और जी जो ए के ठीक ऊपर आता है, समझ में आया आपको क्या कह रहा है? एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है। अच्छा, जी ए के ठीक नीचे रहता है, ठीक है, ए के ठीक नीचे रहता है और उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर हैं जितने, कर रहा है एफ के नीचे जितने व्यक्ति रहते हैं उतने ही व्यक्ति ए के ऊपर रहता है। यहाँ पे अगर हम मान लीजिए एफ दे देंगे, एफ के नीचे अगर एक व्यक्ति दे देंगे, ठीक है, तो ए के ऊपर भी एक ही व्यक्ति हो जाएगा। अब कह रहा है ए और डी के बीच केवल एक मंजिल है। ए और डी के बीच केवल एक मंजिल है, तो डी को हम बीच में देंगे तभी ए और डी के बीच एक मंजिल खाली रहेगा। अब आगे देखिए, एफ और जी जो ए के ठीक नीचे रहता है, तो ए के ठीक नीचे कौन रहता है? जी। तो जी बैठा देंगे ए के ठीक नीचे। और करे उसके बीच दो व्यक्ति हैं, तो एफ और जी के बीच दो व्यक्ति हैं, तो एफ और जी के बीच दो व्यक्ति आपको बन गया। ये भी करने, क्योंकि एफ ऊपर है जी नीचे से दूसरा, कंडीशन बन गया आपका। ठीक है, अब आगे देखिए, उतनी ए और डी करा, ए और डी के बीच केवल एक मंजिल है। ए और डी के बीच ई एफ के ऊपर रहता है। ई जो है एफ के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे हम एफ के ऊपर ई को डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन ए के आसन नहीं है, तो ए के आसन नहीं है तो ठीक है, ए के आसन तो नहीं है, ए ऊपर है ये नीचे है, ये भी हो गया। अब कह रहा है ए और ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो ए, अब देख लीजिए कंडीशन, ए यहाँ है, ई यहाँ है, ई के मध्य कितने व्यक्ति हैं? तो दो व्यक्ति हैं, तो आपका आंसर दो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है एक और इसी टाइप के कुछ प्रश्न है, उसको देख के हम क्लियर कर सकते हैं। पर 8 लोग हैं, इसमें भी 8 लोग हैं, तो 8 पॉइंट बना लेंगे आठों मंजिल का। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कंडीशन बना लिए। अब इसको बैठाएंगे, करा जरूरी नहीं इसी क्रम में है, और करा मंजिल नीचे एक क्रम क्या, मतलब नीचे एक है, इससे ऊपर बढ़ते हुए 8 तक जाता है। आते हैं, क्यू के नीचे कोई नहीं रहता है, तो क्यू के नीचे कोई नहीं रहता अर्थात क्यू सबसे नीचे रहता है। क्यू और के बीच 3 मंजिलों का अंतर है, तो क्यू और के बीच 3 मंजिल, तो के को यहाँ बैठा देंगे तभी ना क्यू और के बीच 3 मंजिल हो जाएगा। ठीक है, अंतर है, एम के बगल में रह रहा है, तो के बगल में एम रह रहा है, तो के ऊपर भी हो सकता है, के नीचे भी हो सकता है। अभी उस कंडीशन को छोड़ देंगे। ओ एन जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है, एन जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है, ठीक है, एन जो जे के 3 मंजिल नीचे रहता है, उसके ठीक नीचे ओ रहता है। एन जो जे के 3 मंजिल, अर्थात एन के नीचे ओ है, और एन जो है जे के 3 मंजिल नीचे है, तो जे को हम कहा देंगे जिसके 3 मंजिल नीचे एन आएगा, तो जे को हम कहीं भी ऊपर में अभी एडजस्ट हो सकता है, आगे भी देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। एल के नीचे रहता है, तो के नीचे अब हम एल को बैठा दिए। ठीक है, एल के नीचे रहता है,
तो O का संबंध में P, तो ठीक है। अब आगे हम बैठा देते हैं। कह रहा है N जो J के 3 मंजिल नीचे रहता है, J के 3 मंजिल नीचे N रहता है, तो J को हम यहाँ पे बैठाएंगे, तभी देखिए 1 2 3 मंजिल नीचे N रहता है और N के नीचे O रहता है, तो हो गया ना, यहाँ तक कंडीशन फुलफिल हो गया। ठीक है। कह रहा O के संबंध में P की स्थिति क्या है, O के संबंध में P की स्थिति क्या है, तो P अभी आपको क्लियर नहीं है क्योंकि 2 पॉइंट अभी खाली है, तो एक और देखते हैं जो कोई पॉइंट कहीं छूट गया है। तो कह रहा है Q के नीचे कोई नहीं रहता है, Q ठीक है, Q और K के मध्य में 3 मंजिलों का अंतर है, वो भी ठीक है। M K के बगल में रह रहा है, तो K के बगल में M रह रहा है, अर्थात M इसके बीच में आ जाएगा। बाकी जो बचा हुआ है P सबसे ऊपर आ जाएगा। अब कह रहा O और P की क्या स्थिति है, O और P की क्या स्थिति है, तो O और P के मध्य में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 5 व्यक्ति हो जाएंगे। O और P के मध्य में 5 व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न का हल हो गया है। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी ऐसा ही टॉपिक अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।